आदाब नाजरीन। मैं हूँ मोहसिना खान। आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। आज नजीबाबाद में अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के कैंप कार्यालय पर हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन की जानिब से सभी पत्रकार साथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रोग्राम का संचालन अल्ताफ रजा ने, प्रोग्राम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हाशिम अहमद ने की। आपको बता दें कि लगभग 2 शताब्दी पूर्व ब्रिटिश कालीन भारत में जब तत्कालीन हिंदुस्तान में दूर दूर तक मात्र अंग्रेजी, फारसी, उर्दू एवं बांग्ला भाषा में अखबार छपते थे, तब देश की राजधानी कलकत्ता में कानपुर के रहने वाले वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने अंग्रेजों की नाक के नीचे ही पत्रकारिता के इतिहास की आधारशिला रखी। उस आधारशिला का नाम था ओदंत मार्तंड, जिसने अंग्रेजों की नाक में इस कदर खुजली कर दी कि उसका प्रकाशन 1.5 वर्ष से अधिक न हो सका। इस साप्ताहिक के प्रकाशक एवं संपादक आदरणीय शुक्ल जी ने 30 मई 1826 को उद्दंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में 30 मई का दिन हिंदी पत्रकारिता का उद्भव कहलाया और हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होने वाले इस साप्ताहिक अखबार में उद्दंत मार्तंड में हिंदी भाषा के ब्रज और अवधी भाषा का मिश्रण होता था। पत्र वितरण में अंग्रेजों द्वारा लगातार डाक शुल्क में छूट न दिए जाने के कारण उसका 69वां और आखिरी अंक दिसंबर 1827 में प्रकाशित हुआ। देखिए सलाम नजीबाबाद पर आफ्ताब आलम की यह रिपोर्ट। चौथा स्तंभ हमारे देश का, उसकी पत्रकारिता दिवस पे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। एक छोटी सी गोष्ठी हमारे कार्यालय में, आज ये नगर का जो कार्यालय है उस पर आयोजित की गई है और पत्रकारिता दिवस पर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष हाशिम अहमद साहब और हमारे करता धरता संरक्षक डॉक्टर आफ्ताब नुमानी साहब यहाँ मौजूद हैं, अशरफ भाई, जिया भाई और आफ्ताब आलम साहब और रिहान साहब, संजीव ठाकुर साहब और गुलजार शेख साहब, सभी लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल है और साथी भी यहाँ पर आ रहे हैं। कहना ये चाहते हैं कि आज पत्रकारिता दिवस पे अपने अपने छोटे छोटे से विचार रखें। एक कार्य जो कर रहे हैं पत्रकार, उस पर थोड़ा सा प्रकाश, सही रास्ता, सही दिशा पर कार्य किया जाए। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ डॉक्टर आफ्ताब नुमानी साहब से कि वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर आफ्ताब नुमानी साहब। और शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और जैसे कि जुगल किशोर शुक्ल जी जो थे, उन्होंने एक अखबार का जो प्रकाशन किया था, 1826 की बात है, तो जब से ही हम इस 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आप सभी को एक बार पुनः पत्रकारिता दिवस की बधाई देता हूँ। आज की गोष्ठी की अध्यक्षता करें अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आसिम अंसारी साहब, वरिष्ठ साथी डॉक्टर आफ्ताब नुमानी जी, अमर उजाला से अशरफ भाई और कुशल संचालन करें मेरे भाई अल्ताफ खान साहब की। देखिए, सबसे पहले पत्रकार दिवस पर आपको सबको बधाई। आज एक गोष्ठी का आयोजन आप लोगों ने कराया, इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। हथियार और औजार होंगे तुम्हारे पास, हथियार और औजार होंगे तुम्हारे पास, हम उस जमात से आते हैं जो खंजर से नहीं कलम से वार करते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो आज पत्रकारिता दिवस है। एक संक्षिप्त थोड़ा सा इतिहास भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि सन 1826 में पंडित जुगल किशोर जी ने एक साप्ताहिक पेपर की शुरुआत, हिंदी साप्ताहिक पेपर की शुरुआत की थी। नाम उस पेपर का उद्दंत मार्तंड था। ठीक है, उसी दिन से हम आज के दिन को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं वो बताई, बाकी हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। नई बात जो भी हो वो इनसे हमें राय मशवरा भी करना चाहिए। कोई खबर है या कुछ है, उसके बारे में अपने वरिष्ठ साथियों से बात करके
शुभकामनाएं। देखिए, सभी कुछ बता दिया, जुगल किशोर के बारे में बता दिया साथियों ने, बड़ा अच्छा लगा। अब थोड़ा सा ये चीज़ देखने को मिल रही है हमारे नजीबाबाद में, पत्रकार कुछ ज़्यादा हो गए हैं और उन्होंने छवि जो ऐसी धूमिल सी कर रखी है कि वो रात के 12-12 बजे 1-1 बजे पत्रकारिता कर रहे हैं। जंगलों में जाकर हमें कोई पेड़ अगर काट रहा है या कोई काम कर रहा है तो हम मतलब कि अपना फोटो खींच के आ जाओ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। अगर कोई घटना घट जाती है तो बड़ी परेशानी हो जाएगी उसमें, फिर कहते हैं पत्रकार बदनाम हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा पत्रकार दिवस पर ये तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि हमें अपने आप को सही करना चाहिए और पत्रकारिता ऐसी करनी चाहिए जो दूसरे लोग भी आपका मान सम्मान करें, आपको अच्छी नज़र से देखें। क्योंकि आजकल जो है, अभी मतगणना के दौरान काफ़ी पत्रकार मौजूद थे, तो कप्तान साहब ने ही कहा कि नजीबाबाद में तो भाई बाढ़ सी आई हुई है, बड़ा पत्रकार है। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पत्रकारिता सही करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर पत्रकारिता अच्छी करेंगे तो उसमें नाम हमारा भी होगा और औरों का भी होगा। मेरी जानिब से अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सन 1836 में पहला साप्ताहिक हिंदी पेपर रिलीज़ हुआ, जो कि किसी कारणवश फाइनेंशियल कंडीशन के चलते 1 साल बाद उसको बंद होना पड़ा। लेकिन उस समय हमने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उर्दू, फारसी और इंग्लिश के पेपर ज़्यादा फेमस थे। तो सबसे पहला हिंदी पत्रकारिता में जो पेपर निकला वो उदित मार्तंड के नाम से निकला, जो कि 1 साल लगभग चला। तभी से हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में इस दिन मनाते आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आज इस गोष्ठी के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से, कि हमारे जितने भी सम्मानित पत्रकार साथी हैं वो निष्पक्ष होकर के और निर्भीक होकर के अपनी पत्रकारिता करें और हर तरह की दलाली से अपने आप को महफूज करें। बस यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी पंडित जुगल किशोर शर्मा जी। सबसे पहले तो आपको अपने आप में सुधार करना होगा। यदि आप सही तरीके से पत्रकारिता नहीं कर सकते तो बराए करम इस काम को, इस शौक़ को किनारे पर लगा लीजिएगा और कोई और काम देख लीजिएगा। क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम साथियों की वजह से ही हम पत्रकारों का स्तर जो है वो रोज़ बरोज़ गिरता चला जा रहा है। और आज का दिन हमें ये पैगाम देता है, हमें ये मंथन करने का दिन है कि कहाँ हमारी कमियां हैं, उन कमियों पर हमें कुछ नज़र डालनी चाहिए। देखिए, इंसान का दिल जो होता है वो एक मुनसफ होता है। अगर आप अपने दिल से ये मालूम करेंगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझसे गलती हुई है, कहाँ मुझसे कोताही हुई है, तो आपका दिल ये कह देगा वाक़तन मुझसे ये गलती हुई है। जब आप खुद अपनी गलती को स्वीकार करने वाले बन जाएंगे तो हमारी जाहिर सी बात है, हमारा कलम अच्छी सोच के साथ चलेगा और निर्भीक चलेगा। अगर हम कहीं ना कहीं इस सोच को नहीं रखते तो कहीं ना कहीं हम जो है वो पत्रकार नहीं, पक्षकार बन जाते हैं। तो हमें कभी भी पक्षकार नहीं बनना चाहिए। खबरों को सोच समझ करके उन्हें प्रकाशित करना चाहिए, अपने सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, बात तो बहुत छोटी सी होती है, बल्कि वो शहर में एक आग लगा सकती है। और बात कभी कभी बहुत बड़ी होती है, जो हमसे चूक हो जाती है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमारे पत्रकारिता का मकसद ये होना चाहिए कि हम तमाम पहलुओं पर अपनी निगाह को रखते हुए पैनी नज़र के साथ पत्रकारिता करें, तो तभी हम जो है अपने मकसद में कामयाब होंगे। और ऐसे लोग तभी हमारे बीच से हटेंगे जब हम अच्छी पत्रकारिता करेंगे, समाज में अपना मकाम बनाएंगे। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सबकी अपनी पहचान है, कि समाज जो है वो सबके बारे में जानता है, कौन किस तरह का नज़रिया रखता है, कि कौन पत्रकारिता कैसी कर रहा है, कौन उगाही करने वाला पत्रकार है, कौन पत्रकारिता कर रहा है, ये सब जानते हैं। वो भले से आपको मुँह पर नहीं कहें, लेकिन समाज उसको आईना दिखाने का काम करता है, वो जानता है सब। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, सबसे पहले चूँकि हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहूँगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस में हमारे पंडित जुगल किशोर, जो एक पेशे से एक एडवोकेट भी थे, मूल रूप से कलकत्ता के रहने वाले थे। उस समय इससे पहले
भी हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत को लेकर कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। पंडित जुगल किशोर जी कलकत्ता पहुंचते हैं और कलकत्ता पहुंचने के बाद वहां से उदल मार्तन नाम से अखबार का प्रकाशन करते हैं, जो एक साप्ताहिक पेपर था। करीब करीब उस समय पहले चूँकि बंगाल में कलकत्ता में जाने के बाद वहाँ की भाषा बंगाली थी, उसको हिंदी भाषा के जो राज्य थे वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार करना था। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, प्रचार प्रसार के पास संसाधन नहीं थे उनके पास, तो वो डाक की व्यवस्था चाहते थे हुकूमत से, अंग्रेज़ों से, जो डाक की व्यवस्था उनको नहीं दे पाए। कुल मिलाकर ये हुआ कि हिंदी राज्य में जहाँ तक ये अखबार पहुँचना था, संघर्ष करने के बाद 1 साल के बाद 11 दिसंबर 1827 को ये अखबार बंद हो गया। ये अखबार का प्रकाशन उस समय हुआ क्योंकि उस समय जितने भी अखबार पहले प्रकाशित हो रहे थे वो अंग्रेजी भाषा में थे और उन पर कहीं ना कहीं अंग्रेज शासन का कंट्रोल था। जो सही बात थी वो जनता तक नहीं जा रही थी। केवल एक पहला अखबार ये था कि हिंदी भाषा का अखबार जो हिंदी भारतीय लोगों की बात को समझ सकता था और उनकी बात को लोगों तक पहुंचा सकता था। इसके बाद सरकारी गजट के अनुसार ये भारत का पहला हिंदी अखबार बना, जिसको हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में आज हम इसको जानते और पहचानते हैं। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।